निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। आज मंडे मार्केट था, मिड कैप निफ्टी बैंक एक्स इसकी एक्सपायरी थी, तो आज अच्छा खासा बाजार गैप अप ओपनिंग होकर के बहुत बेस्ट चला। तो आज की ट्रेड्स थी वो जो आपके सामने शो हो रही हैं, ये सभी ट्रेड्स हमने किस साइकोलॉजी से ली, इन सब को हम एनालिसिस करेंगे। इनके पीछे की साइकोलॉजी, इनके पीछे का माइंडसेट, इनके पीछे की स्ट्रेटजी, ये सभी हम एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले मार्केट में हैवी गैप अप ओपनिंग हुई, सपोर्ट के ऊपर ही गैप अप ओपनिंग हुई थी हमारी। और जो है बाज़ार में थोड़ी सी साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग की जाती है, ये सभी हम आज देखेंगे कि 915 स्ट्रेटजी हमारी कैसी वर्क करती है। जब हैवी गैप अप ओपनिंग होती है तो मार्केट डिफरेंट बिहेव करती है। जब फ्लैट ओपनिंग मार्केट ओपनिंग होती है, मतलब कि स्लाइड सा गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग 30 पॉइंट 40 पॉइंट इस रेंज में यदि गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मार्केट उस ट्रेंड को फॉलो करती है जो ट्रेंड मार्केट चला कर रखती है, या मार्केट जिस ट्रेंड को छोड़ करके आई है। तो इस तरह मार्केट आज की चली। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछला मार्केट, फ्राइडे का मार्केट कैसा था। जो निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी वो एक रेंज में क्लोज हो गई थी। आपको पता है कि ऐसे लंटिंग हुई थी, यहाँ पर पहले सभी को बुलिश मूव दिखा करके मार्केट ने डाउनफॉल दिखा दिया था, तो अच्छा खासा ऐसे लंटिंग हुई। फ्राइडे मार्केट बहुत ही अच्छा खासा हैवी बुलिश मार्केट रहा और 21,720 जो पहले रेजिस्टेंस था वहीं से मार्केट ने सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर निकल गया था। तो मतलब कि मार्केट हैवी बुलिश मार्केट रहा, बहुत ही अच्छा खासा 200-250 पॉइंट के आसपास मार्केट ने ट्रैवल किया था। आज का मार्केट भी 150 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपनिंग हुई। तो 100 प्लस पॉइंट जो है, 100 पॉइंट जब प्लस या डाउन होता है तो उसको हम हैवी गैप अप और हैवी गैप डाउन ओपनिंग कहते हैं। वहाँ पर 915 स्ट्रेटजी डिफरेंट टाइप से वर्क करती है, मतलब कि यहाँ पर नया डाटा बनने का इंतज़ार किया जाता है। और जो 915 स्ट्रेटजी ये कहती है, मॉर्निंग में जब मार्केट हैवी गैप ओपनिंग होती है तो वहाँ पर मार्केट थोड़ी देर के लिए पॉज लेती है, कुछ समय के लिए रुकती है। इसलिए रुकती है क्योंकि नया डाटा बनता है, नया डाटा बनेगा, नए ओआई आएंगे, नई राइटिंग होगी, नए कॉल के बायर आएंगे, जिनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है वो प्रॉफिट बुक करेंगे। यदि कॉल राइटर्स, जब मार्केट में गैप ओपनिंग होती है तो कॉल राइटर्स को बड़ा लॉस होता है, तो जो बड़ा लॉस होगा तो इस लॉस को मार्केट में कवर करेंगे, उस लॉस को काटेंगे, तो जिसके कारण मार्केट छोटी मोटी शॉर्ट कवरिंग मूव दिखाता है। जैसे कि यहाँ पर 2 कैंडल बनी तो 22,080 या 22,100 पर अच्छी खासी कॉल की राइटिंग थी, तो इस कारण मार्केट ऊपर नहीं जाने दिया गया। तो हमने मार्केट को ऊपर आने के लिए इंतज़ार किया कि मार्केट जब अबोव आएगा 22,100 के आसपास, तो हम यहाँ से पुट की बाइंग करेंगे, मतलब मार्केट को बियरिश की तरफ देखेंगे। और हमारा टारगेट भी बहुत ही छोटा था। वैसे तो मार्केट ने काफ़ी डाउन आया क्योंकि हमारा नीचे जो है लेवल था, देखिएगा 21,955 यहाँ तक मार्केट को आना था, पर मार्केट देखिएगा हम बता देते हैं आपको कैसे। तो सबसे पहले हम ऊपर के लेवल लेते हैं, 22,075 22,080 से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। जब इस रिजेक्शन पर मार्केट में डोजी क्रिएट हुआ तो मार्केट में हमने यहीं से ही बियरिश ट्रेड ले लिया था। और इस बियरिश ट्रेड को हमने ज़्यादातर देर तक इसलिए नहीं रखा क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश होता है या मार्केट एक ट्रेंडी मार्केट होता है तो वहाँ पर साइकोलॉजी डिफरेंट बिहेव करती है। हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई, हमको पता था कि प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि जब इतना ऊंचा बाजार चल चुका होता है तो कोई भी वहाँ पर शेयर्स की खरीदारी करना पसंद नहीं करता है। जब बाज़ार का भाव कम होता है तब वहाँ पर ख़रीदना पसंद करता है। इसी तरह ही जब मार्केट बियरिश होता है तो कोई भी ख़रीदना पसंद नहीं करता है या बेचना पसंद नहीं करता है। जब मार्केट थोड़ा सा ऊंचे भाव पे चले जाता है तो वहाँ पर बेचना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने नीचे से ख़रीद के रखते हैं। इसी तरह ही यहाँ पर भी यही साइकोलॉजी चलती है, सिर्फ और सिर्फ
उसका अपोजिट देखना होता है। जब बियरिश मार्केट होता है तो हमको क्या करना है, जैसे जैसे मार्केट हायर हाई लगाएगा या मार्केट एक सेल ऑन राइज पर चलता है, बाय ऑन डिप पर चलता है जब मार्केट बुलिश होता है, तो इस तरह बाज़ार यहाँ पर चला। तो सेल ऑन राइज नहीं है, यहाँ पर बाय ऑन डिप सिस्टम है, बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी है। तो बाय ऑन डिप का मतलब ये होता है कि मार्केट जब डिप लेगा, जब मार्केट एक तरह से एक बॉटम पर होगा, तभी हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज़ मार्केट में बाइंग नहीं करेंगे। तो हमने एक ट्रेड बनाया, उसको हमने यहीं पर ही बुक कर लिया। 22,020 हमारा लेवल था, एक साइकोलॉजिकल लेवल था, क्योंकि 22,000 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। 22,100 और 22,000, आप ध्यान से सुनिएगा, 22,100 और 22,000, क्योंकि मार्केट 22,000 लेवल को एक बहुत ही अच्छा खासा PSY लेवल, इसको मार्केट क्रॉस कर चुका था। यदि मार्केट इसके नीचे खुलता तो मार्केट में 22,000 पर कॉल की राइटिंग हैवीली ताबड़तोड़ होने लग जाती, पर मार्केट ने इस लेवल को ब्रीच कर दिया, इस लेवल को क्रॉस कर दिया। इसलिए बाज़ार में क्या हुआ कि मार्केट में 22,000 पर ही पुट की राइटिंग होने लगी। जो बाज़ार को 22,000 पर बियरिश कर रहे थे, उनकी साइकोलॉजी ये हुई कि हम 22,100 पर करेंगे, क्योंकि मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर है। यदि मार्केट में नीचे में करेंगे तो मार्केट हो सकता है बुलिश भी हो जाए। मान लिया कि उन्होंने 22,000 पर राइटिंग स्टार्ट कर दी, आप खुद ही समझिए कि यदि 22,000 पर उन्होंने राइटिंग स्टार्ट कर दी, कॉल के राइटर्स ने, जो मार्केट को बियरिश करते हैं, यदि मार्केट उसको ब्रीच करके ऊपर निकल जाएगा तो उनको तो लॉस होगा, वो ITM हो जाएगा प्राइस। यदि इसकी एक्सपायरी, मतलब कि हमारी निफ्टी 50 की एक्सपायरी यदि प्लस हो गई, तो मार्केट का प्राइस जितना उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है उतना ही रह जाएगा। यदि 22,050 के कॉल को राइट करके बैठे हैं, तो यदि उनकी आज की राइटिंग का प्राइस 40 है, तो जब निफ्टी 50 की एक्सपायरी होगी, तो यदि 22,050 पर ही क्लोज हो गया, तो 22,050 की कॉल का प्राइस 22,050 की कॉल का प्राइस 50 ही रह जाएगा, तो उनको 10 पॉइंट का लॉस होगा राइटर्स को। तो इस तरह मार्केट में ऊपर के लेवल पर राइटिंग करने लगते हैं OTM प्राइस पर। OTM के प्राइस पर राइटर अच्छी खासी क्वांटिटी में राइटिंग करते हैं। तो राइटिंग की एक अलग ही स्ट्रेटजी है, बुल कॉल स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड और ड्रैगन फ्लाई, इस तरह की मतलब की स्ट्रेटजी है बहुत सारी, जो अलग ही लेवल से वर्क करती है। तो उनके बारे में फिर कभी हम जिक्र करेंगे, क्योंकि हम बाइंग पर फोकस करते हैं। ऑप्शन बायर, बिगिनर जो यहाँ पर स्टार्टिंग कर रहा है, उनके लिए सबसे ज़्यादा कंटेंट हमारे वीडियोज़ में रहता है। तो इस तरह बाज़ार में 22,000 के लेवल पर पुट राइटिंग हो रही थी, तो हमको साफ साफ दिख रही थी कि यदि 22,000 के नीचे मार्केट जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है। साइकोलॉजिकल लेवल हमारे वर्क करते हैं 22,960। देखिएगा बाज़ार का लो कहाँ पर है, क्या 960 को ब्रीच कर पाया? बिल्कुल नहीं, 960 962 से ही मार्केट को घुमा दिया गया। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक कॉल की बाइंग की थी और उसके हमने यहीं पर ही बुक कर लिया 22,020 पर ही, क्योंकि यहाँ पर हमारे रेजिस्टेंस लेवल था। पर मार्केट देखिएगा ऊपर भी निकला, फिर से मार्केट लेवल पर आया, हमने डिमांड जोन सप्लाई जोन ड्रॉ कर लिया था, तो हमने एक पुट की बाइंग की दोबारा से, क्योंकि मार्केट एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन कर सकता है। एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन देखिए कैसे करता, जो हम देख रहे थे उसके हिसाब से आप देखिएगा। मार्केट ने एक हाई लगाया, ये इसलिए मार्केट क्योंकि साइकोलॉजी पर चलता है, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग कहीं पर भी हो सकती है। मार्केट ने ये हाई लगाया, मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और यहाँ पर देखिएगा एक बियरिश कैंडल की फॉर्मेशन हुआ। बियरिश कैंडल मतलब कि ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल कहते हैं इसको। तो हमने इस कैंडल पर ही एंट्री ली और हमने यहाँ पर इस जब कैंडल ये बन रही थी, यहाँ से रिजेक्शन ले रही थी, हमने यहीं पर इसको बुक भी किया। इसलिए किया क्योंकि ये एक ट्रेंड के अगेंस्ट हो गया ट्रेड। फिर मार्केट देखिएगा लगातार इसी जोन में ही लगातार ड्रॉ चलता रहा।
तो हमने एक डिमांड जोन क्रिएट कर लिया कि मार्केट में जो 40 और 20 का लेवल है, जो ये एक लेवल है, यहाँ से मार्केट को नीचे नहीं जाने दिया जा रहा है। तो हमने यहाँ पर एक कॉल की बाइंग की थी इसी साइकोलॉजी से कि मार्केट में पूरा बुलिश प्रेशर है, पूरा बुलिश प्रेशर है। तो यहीं से मार्केट देखिएगा अबव निकल गया और 22,109, 110, 111, 12 तक का लेवल मार्केट ने दिखाया। तो ये वाली मार्केट में ये ट्रेड इसलिए लिया गया क्योंकि नीचे से बुलिश प्रेशर था और जो 22,100 पर कॉल के राइटर थे उनको धीरे धीरे मार्केट में निकाला जा रहा था। हल्का बुलिश प्रेशर था। और आज जो है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो मिड कैप निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। और बैंक निफ्टी देखिएगा, बैंक निफ्टी भी एक रेंज में चल रहा था। जब मार्केट इसकी रेंज को ब्रेक कर रहा था, देखिएगा हम आपको दिखाते हैं। देखिएगा यहाँ पर मार्केट एक रेजिस्टेंस पर भी था। जब हम बाय कर रहे थे उस समय मार्केट रेजिस्टेंस पर था। जब मार्केट ने लो लगाया तो देखिएगा यहाँ पर मार्केट था, इस रेंज को मार्केट सपोर्ट ले रहा था। अब हम आपको चलते हैं मिड कैप निफ्टी में लेकर के। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो मिड कैप निफ्टी भी अपने रेंज को ब्रेकआउट कर चुका था। तो हमने 3 तरह की कन्फर्मेशन ली, तब हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया। और हमारी स्ट्रेटजी है 9:15 स्ट्रेटजी, 12:30 PM स्ट्रेटजी, ओवरडी कोडिंग थ्योरी, प्रीमियम सेटलमेंट स्ट्रेटजी और भी अदर स्ट्रेटजी हैं जिनसे हम सक्सेसफुली ट्रेड ले सकते हैं और ले पा रहे हैं। अदरवाइज़ मार्केट में कहीं पर भी मार्केट में कोई भी मूवमेंट घूम सकता है, कोई भी कैंडल घूम सकती है, किसी भी कैंडल का कोई भी रुख हो सकता है। तो इसी के साथ ही आज की लर्निंग वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आगे मार्केट जो है कहाँ पर हो सकती है ओपनिंग, एक बार हम आपको बुलिश प्रेशर को देख करके बताते हैं। मार्केट 22,180, 22,160 के बीच में कल को ओपनिंग हो सकती है। कल को फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बहुत ही सेफ चलना है क्योंकि मेजर इंडेक्स है फिर निफ्टी फाइनेंस सेक्टर का। बैंक निफ्टी पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है और निफ्टी पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो कल को थोड़ा सा सावधानी के साथ मार्केट कहाँ पर ओपनिंग हो सकती है हम आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा देते हैं। 160 और 180 के रेंज में मार्केट ओपनिंग हो सकती है।